नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब आपको मैं एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। उन्हें एक्सप्लेन कीजिए उन फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट की लोकेशन को। रूरल सेटलमेंट कहाँ पर लोकेट हो इसके लिए अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, उनको एक्सप्लेन करना है इसमें। तो आंसर इस तरह से, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी ग्रामीण अधिवासियों के स्थित होने में या उनको स्थापित करने में जिन फैक्टर्स का अफेक्ट होता है उनको बताना है। तो पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। जनरली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज। जनरली रूरल सेटलमेंट जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं नियर वाटर सोर्सेज के। वाटर सोर्सेज जहाँ होते हैं उनके पास में ही लोकेट होते हैं रूरल सेटलमेंट। बिकॉज क्योंकि वाटर इज़ इजीली अवेलेबल देयर, क्योंकि पानी वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। समटाइम्स प्लेसेस इनकॉन्वीनियंट द पीपल नीडिंग वाटर। कुछ स्थानों पर लोग पानी की आवश्यकता के लिए ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द आइसलैंड या आइलैंड्स सराउंडिंग बाय स्वाम्स और सेटल इन द लोलैंड। ज़्यादातर लोग पानी की उपलब्धता के कारण ही आइलैंड या द्वीपों पर रह जाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर पानी होता है, या फिर वो ऐसे भूभागों पर रहते हैं जो निम्न भाग है, नीचे भाग है। क्यों रहते हैं लोलैंड पर? उसका रीज़न है कि लोलैंड में कृषि योग्य भूमि मिल जाती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए जो है लैंड मिल जाता है, एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल हो जाता है। दूसरा फैक्टर यहाँ आएगा लैंड। क्या आएगा? मैन चूजेस ए प्लेस टू लिव वेयर द लैंड इज अवेलेबल। तो यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर भूमि आसानी से मिल जाए वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। विच कैन इजीली प्रोड्यूस क्रॉप्स, क्योंकि वो वहाँ आसानी से फसलें पैदा कर सकते हैं, जो आसानी से फसलें पैदा की जा सकती हैं। सेटलमेंट कंडीशंस आर सीन इन मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द रिवर वैली, मतलब नदी घाटी के निचले भागों में। दोआब रीजन माने दो नदियों के बीच की या दो रिवर्स के बीच का जो मिडिल पार्ट का लैंड होता है उसको दोआब रीजन कहते हैं। एंड द कोस्टल प्लेन, और समुद्र तटीय मैदानों पर वो लोग रहते हैं। सेकंड बताया इसमें एरिया ऑफ हाईलैंड, माने ऊंचे भाग है, उच्च भाग पर भी कभी कभी लोग घर बनाते हैं। ह्यूमन्स लिसन टू हाई एरियाज फॉर देयर occupation so that there can be avoided the damage caused during floods and houses and life can be safe। वो मतलब ऊंचे एरिया को इसलिए चुनते हैं कि उनको जो है ये पता रहता है कि हमें नीची भूमि को अवॉइड करना है, क्योंकि वो डैमेज हो जाएंगे उनके घर जो है वो फ्लड के समय, बाढ़ के समय। लेकिन अगर वो घरों को ऊंचे स्थानों पर बनाएंगे तो वो फ्लड के वाटर से सेफ रहेंगे और हार्मनी ज़्यादा नहीं होगी। होम बिल्डिंग मटेरियल इज़, अब ये फिर ये है, होम बिल्डिंग मटेरियल भी अफेक्ट करता है रूरल सेटलमेंट को। होम बिल्डिंग मटेरियल जो होता है इज़ आल्सो ए फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। मानव अधिवास या मानव बस्तियों के विकास में जो है घर बनाने का जो मटेरियल होता है वो भी उसको
प्रभावित करता है उसके विकास में, ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट में। तो वेयर वुड स्टोन एक्सेट्रा, जहाँ पर लकड़ी और पत्थर मिल जाते हो, आर इजीली ऑब्टेंड, वहीं पर वो घर बनाते हैं। मैन बिल्ड्स हिज हाउस राइट देयर, और व्यक्ति वहीं घर बनाते हैं, मनुष्य वहीं। रेजिडेंट ऑफ चाइना यूज टू बिल्ड हाउसेस इन टेंडन्स इन द लाओस रीजन। चाइना जो है घर बनाने के लिए लॉयस रीजन जो है, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, बारीक मिट्टी, वहाँ पर टेंडेंस का उपयोग करता है घर बनाने में, जो कि गुफाएं यहाँ होती थी, गुफाएं होती थी, उन गुफाओं में घर बनाते थे। फिर लिखा है एंड बिल्ड रॉ ब्रिक हाउसेस इन द कंट्री वाइल बिल्डिंग एस्किमो इन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में जो एस्किमो प्रजाति, एस्किमो रेसेस है, वो जो है घरों को जो है किससे बनाती है, वो बनाती है बर्फ़ की ईंटों से। इस तरह से ये रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे उनको मैंने पढ़कर बताया। उसमें एक फैक्टर और भी है सुरक्षा का, तो सुरक्षा सिक्योरिटी भी हाउस बनाने का, या साथ में जो ग्रामीण अधिवास हैं या रूरल सेटलमेंट है, उनमें सुरक्षा के हिसाब से गाँव को इस तरह से बसाया जाता है कि सारे गांव के लोग और अपने घरों में सुरक्षित या सेफ रह सकें। यह भी एक अफेक्टिंग का फैक्टर है। तो थैंक्स। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।